गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग टाइप 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो और क्वेश्चन इज रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। रेशमा दो प्रकार का खाना बनाना चाहती है, दो प्रकार का भोजन बनाती है, एक पी टाइप का और एक क्यू टाइप का, in such a way that the vitamin contents of mixture contains at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। रेशमा जो मिक्सचर बना रही है खाने का पी और क्यू, उसे इस तरीके से बनाना है कि कम से कम उस मिक्सचर में 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी होना चाहिए। बच्चों यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है एट लीस्ट। यहाँ एट लीस्ट वर्ड का मतलब हुआ कम से कम, यानी रेशमा 8 यूनिट से ज़्यादा भी विटामिन ए का प्रयोग खाने में कर सकती है। रेशमा को कम से कम 8 यूनिट तो यूज़ करना ही है। मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन रेशमा। 8, 10, 12, 15, 20, 25 यूनिट्स कितना भी रेशमा अपने हिसाब से यूज कर सकती है, बट एट लीस्ट 8 यूनिट्स का तो उसको जो मिक्सचर वो बना रही है खाने का उसमें यूज़ तो करना ही पड़ेगा ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी। देखिए जब भी पैसे वाली बात आती है मैं आपको कहता हूँ यही लाइन वो लाइन है जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। क्लियर है? प्रॉफिट, कॉस्ट, रुपीस की जहाँ बात आ जाती है जिस स्टेटमेंट पे, वही स्टेटमेंट हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाने में मदद करता है। फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर केजी। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। फूड पी जो रेशमा बना रही है मिक्सचर खाने का, उसमें 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए का मिला हुआ है और 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी का मिला है। इसी तरह फूड क्यू जो दूसरा पैकेट वो बना रही है क्यू, उसमें 4 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए मिला है और 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी मिला है। हमें निकालना है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। जो मिक्सचर रेशमा बना रही है उसका मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहला काम क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल। 2 आइटम है यहाँ पे, तो 2 आइटम के हिसाब से 2 वेरिएबल लगेंगे। मान लेते हैं जो खाने का पैकेट वो बना रही है ऑफ फूड पी, ऑफ टाइप फूड पी, क्लियर है। मान लेते हैं उसने x केजी बनाया है फूड पी उसने कितना बनाया है x केजी, और फूड y उसने कितना बनाया है, फूड क्यू कितना बनाया है उसने y केजी। क्लियर है? तो अभी हमें मालूम नहीं है कि रेशमा ने कितना मिक्सचर बनाया है, तो मान के चलते हैं p का मिक्सचर उसने x केजी बनाया होगा और q का मिक्सचर उसने y केजी बनाया होगा। नाउ अवर सेकेंड स्टेप हमारा हमेशा की तरह क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने आपको अभी क्वेश्चन पढ़ते वक्त बताया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहाँ से निकलेगा जहाँ से हम पैसे की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। क्लियर है? तो फूड क्यू पी को बनाने में उसे 60 रुपये लग रहा है 1 केजी का, और फूड क्यू को बनाने में उसे 80 रुपीज़ लग रहा है पर केजी का। फूड पी को हमने एक्स माना है, तो अगर 1 केजी का 60 रुपये लग रहा है तो एक्स केजी का 60 इंटू एक्स, और अगर फूड क्यू को बनाने में 80 रुपीज़ पर केजी लग रहा है तो y केजी का कितना लगेगा, 80 इंटू वाई। यहाँ से हमें अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कंस्ट्रेंट निकालना। तो चलो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटी है, 2 आइटम है। कौन कौन से आइटम है, एक फूड पी का आइटम है और एक फूड क्यू का आइटम है। क्लियर? फूड पी में विटामिन ए की कितनी क्वांटिटी है, 3 यूनिट, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है x, तो 3 इंटू एक्स। फूड पी में ही विटामिन बी की कितनी क्वांटिटी है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स पर केजी है, टोटल केजी कितना है x केजी, तो 5 इंटू एक्स। इसी तरह फूड क्यू में विटामिन ए की कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, तो 4 इंटू वाई, और फूड क्यू में ही विटामिन बी की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 इंटू वाई। हमें एक यहाँ पे लिमिटेशन स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दे रखा था कि विटामिन ए को हम लोग 8 यूनिट से ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं विटामिन ए हमें मिनिमम 8 यूनिट तो यूज करना ही है। यार ध्यान रखिएगा, बार बार आपके जहन में आता है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं यूज कर सकते वाला काम आता था। इस वाले क्वेश्चन में आप
आपके पास एटलीस्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब मिनिमम आपको 8 यूनिट यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर इट डिपेंड्स ऑन द रेशमा। क्लियर है? तो मिनिमम विटामिन ए 8 यूनिट यूज कर सकते हैं, मिनिमम विटामिन बी 11 यूनिट यूज कर सकते हैं। तो विटामिन ए का कितना हो जाएगा, देखो बच्चों कंस्टेंट बनाते हैं, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। बच्चों यहाँ पे साइन किसका लगेगा, ग्रेटर का। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वर्ड का यूज किया गया है, मतलब कम से कम वो 8 यूनिट का यूज कर सकती है, एंड मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन रेशमा, इसलिए ग्रेटर का साइन लगाया कि 8 से ज़्यादा भी यूज कर सकती है, इसलिए ग्रेटर देन 8। अगर एटलीस्ट वर्ड नहीं लगा होता, अगर लिखा होता कि मैक्सिमम 8 यूनिट्स का यूज कर सकती है, तो हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगाते हैं कि रेशमा मैक्सिमम 8 यूनिट तक का यूज़ कर सकती है, इससे कम यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एट लीस्ट वर्ड का यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इसी तरह विटामिन बी के लिए आपके पास क्या कंडीशन दिया है कि 11 यूनिट से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? दैट इज़ 5x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11। एटलीस्ट आपको 11 यूनिट्स यूज करना था, तो आपने लिख दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन तो आपके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं, और ये नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन हमें बताते हैं कि हमारा फीजिबल रीज़न फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो चलो बच्चों देखते हैं रिजल्ट हम लोग कि हमें जो जो चाहिए था क्या वो हमें मिल गया। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है ग्राफ बनाने के लिए। क्लियर है? आंसर निकालने के लिए तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना मिल गया। 2 कंस्टेंट हमें यहाँ से मिल गए, विटामिन ए के हिसाब से एक कंस्टेंट मिल गया, विटामिन बी के हिसाब से एक कंस्टेंट मिल गया। अब हमें जो चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमें यहाँ पे मिल गया। नाउ आवर सेकंड स्टेप या फिर मेन स्टेप में ये कह सकते हैं कि अब इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाएंगे बच्चों। क्लियर है? तो आपको हमेशा की तरह मालूम है ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, 2 कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स उसी तरीके से लेंगे जैसे हम लेते आ रहे हैं। पहला हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अगर x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू 2, और अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 8/3। अगेन 0,0 पुट करके हम चेक करेंगे क्या हमारा फीजिबल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन मिलेगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन मिलेगा। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है इनइक्वलिटी में, और 0 कभी भी किसी वैल्यू से, किसी पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा तो नहीं हो सकता। क्लियर है? 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8, इसलिए दिस हाफ प्लेन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन दूसरे वाली लाइन के लिए हम पॉइंट्स निकालने जाएंगे। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह 11/2, और अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 11/5। क्लियर है? फ्रैक्शन में पॉइंट आ रहा है, आप निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 11/2 11/5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके आप पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। अगर इसमें भी 0,0 ओरिजिन पुट करने पे हमें ग्रेटर देन 11 मिल रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू, हैंस हाफ द प्लेन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों लाइन्स के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए जो हमें लाइन मिलेगा वो उसके लिए जो फीजिबल रीजन देगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन देगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 है, तो फीजिबल रीजन आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। ठीक है? द मेन स्टेप आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। जितना अच्छा आप ग्राफ बनाओगे उतना ही अच्छा आपको आंसर मिलेगा, उतना ही करेक्ट आपको आंसर मिलेगा। ठीक है? चलो पहले कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0,2, x इज 0 एंड y इज 2, तो दिस इज आवर पॉइंट 0,2। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, x इज 8/3 एंड y इज 0। क्लियर है? x इज 8/3, तो 8/3 बच्चों कहीं यहाँ पे आएगा। 8/3 को अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो 8/3 आएगा आपका 2.6। क्लियर है? अप्रॉक्स 2.6, यानी 2.5 2.6 यहाँ कहीं करीब आएगा। तो ये पॉइंट्स हमने दे दिया 8/3, 0। देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पॉइंट्स, ये लो पॉइंट्स हमें मिल गया 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 8/3, 0। क्लियर है? नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, थोड़ा एक्सटेंड करके मिलाएंगे तो हमें अपना एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसी तरह सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाला क्या है हमारे पास बच्चों, 5। सेकेंड वाला है x इज 0, y इज 11/2, x इज 0, y इज 11/2, दैट इज 5.5। यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको 11/2 मतलब 5.5, कहीं यहाँ पे मिलेगा 0,11/2। और सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, x इज 11/5, 11/5 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? और दूसरा y इज 0, तो 11/5, 0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप मिला देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो जो मेन चीज़ हमारा क्या था कि दोनों के लिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन रहा था।
पहला लाइन हमारा ये था, इसके लिए भी ओरिजिन से अवे बन रहा था, क्लियर है। दूसरा लाइन हमारा ये है, इसके लिए भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन रहा था। तो कॉमन रीजन कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा जो दोनों के लिए सुटेबल है, क्योंकि इसके लिए तो ये पूरा था, लेकिन इसके लिए तो सिर्फ इतना है। इस वाले लाइन के लिए इस वाले रीज़न से कोई मतलब नहीं था, इसलिए एक ऐसा रीज़न जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो वो रीज़न ये है। क्लियर है बच्चों। अब ये अनबाउंडेड रीजन बन रहा है, तो अनबाउंडेड रीजन में देख लो कौन कौन सा पॉइंट्स कवर हो रहा है। एक तो पॉइंट आपका ये कवर हो रहा है, पॉइंट ए नाम दे दो इसका, 8/3, 0। दूसरा पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है वो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना मालूम है, मैंने स्केल से एग्जैक्ट बनाया था, देखो तो आपको एग्जैक्ट मिल रहा है यहाँ पे 2x = 2 एंड y = 1/2। क्लियर है, x = 2 एंड y = 1/2। वैसे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया b, उसको b पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि हमारा अनबाउंडेड रीजन ये है बच्चों, हमारा अनबाउंडेड रीजन ये है। क्लियर है, और इस अनबाउंडेड रीजन में हमें 3 पॉइंट्स मिल रहा है, एक a, एक b है 2, 1/2, और एक पॉइंट c है दैट इज 0, 11/2। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। फिजिबल रीजन हमारा ABC, कॉमन पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए, कॉर्नर पॉइंट्स A, B और C। कॉर्नर पॉइंट्स को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे 60x + 80y में, 60x 80y। तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 160। x की वैल्यू 8/3, y की वैल्यू 0 रखने पे, इसी तरह पॉइंट B रखने पे हमें z की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई, 160 मिल गई। इसी तरह पॉइंट C रखने पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई, 440 मिल गई। हमसे मिनिमम कॉस्ट के बारे में पूछ रहा था। क्लियर है, हमसे क्या पूछ रहा था, मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, 160 160 दोनों सेम है, तो मिनिमम कॉस्ट कितना लेके चलेंगे बच्चों, 160। देयरफॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज ₹160। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो दोबारा आप इसको रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।